नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिटेल डिस्कशन करने आ गए हैं। वो ये है कि क्या आप लोगों को सीए कोर्स क्विट कर देना चाहिए। एंड मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात नहीं कर रहा कि सीए कोर्स अच्छा है या खराब है, बट मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि अगर आपको ज्यादा अटेम्प्ट लग रहे हैं या आपने इस कोर्स को फोर्सफुली या बिना नॉलेज बिना रिसर्च के स्टार्ट किया था एंड नाउ यू आर फीलिंग स्टक, नाउ यू आर फीलिंग कि यार जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। हो सकता है आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए हैं, या आपको डाउट लग रहा है कि यार मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी या नहीं, या मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसों की घर में एंड आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस कोर्स फॉर 2.5 years, 3 years, 4 years, अनसर्टेनिटी है बिकॉज वी डोंट नो व्हेन इट विल एंड, राइट। उनके लिए ये डिटेल्ड वीडियो है। एंड आई वुड सजेस्ट हर एक स्टूडेंट, चाहे आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो या दे चुके हो, या आगे जाकर आप ऑलरेडी मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हो, सबको ये वीडियो सुननी चाहिए सो दैट फॉर द फ्यूचर यू आर प्रिपेयर्ड। एंड जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज बता देता हूं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल एंड बियॉन्ड दैट। अगर आपका फाइनल भी बहुत बार हो गया है एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर, तो आपको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। अगेन दिस विल बी अ डिटेल्ड वीडियो 14-15 मिनट की। जिसके पास पेशेंस है वो सुने, जिसको सही में ये नॉलेज चाहिए वो सुने, जो पर्सपेक्टिव चाहिए वो सुने। आधा सुनोगे इट्स हाफ नॉलेज विच इज इवन मोर डेंजरस, सो बेटर नॉट टू हियर इट ओनली। हाफ नॉलेज मत लेना, फुल नॉलेज लेकर चलना। एंड दैट इज वाई जस्ट लिसन टू दिस वीडियो फुल्ली एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखना यार इस चैनल को। ऐसे ही डिटेल्ड पर्सपेक्टिव वीडियोस पूरे इन डेप्थ अपनी तरफ से मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से लास्ट 11 years प्लस के बताते रहूंगा। अलग अलग करियर रिलेटेड वीडियोस आती है, अलग अलग डिस्कशंस होते हैं इस चैनल पर। और जो मेहनत लगती है, जो थॉट प्रोसेस लगता है, आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो वीडियो को, तब जाकर वो मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज कंसिडर डूइंग दैट एंड शेयरिंग दिस वीडियो। उसके साथ मेरा ट्रैवल चैनल है ट्रैवल विद एबी, ऑलमोस्ट 72,000 फॉलोअर्स है वहां पर। ट्रैवल वीडियोस डालता हूं मैं, दैट्स ग्रोइंग फास्ट। इंस्टाग्राम है 2,14,000 प्लस फॉलोअर्स है, अरियन बेद ऑफिशियल। वहां पर भी आप फॉलो करोगे, ट्रैवल रिलेटेड पेज है वो। आपको भी मजा आएगा ये देखकर कि एक चार्टेड अकाउंटेंट भी ये सब कर सकता है, यानी कि आप भी ये सब आगे जाकर जिंदगी में कर सकते हो। अब टॉपिक पे, मुद्दे पर आते हैं। वैसे जो लोग कंसर्न करेंगे कि सर हाथ ठीक है क्या हो गया हाथ में, रिस्ट में हल्की सी स्प्रेन थी, दर्द हो गया है थोड़ा, वो टेनिस वेनिस खेलते हुए या हाथ वाथ मुड़ गया एक दो बार, तो आई जस्ट एज अ प्रोटेक्शन स्प्रे लगाकर मैंने क्रेप बांधा है ताकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिले। अदरवाइज नथिंग नथिंग टू वरी, बट एनी विच वेज जिसको कंसर्न आएगा, थैंक्स फॉर द कंसर्न। तो फाउंडेशन पर आते हैं सबसे पहले, ठीक है। फाउंडेशन, ऑफ कोर्स यू आर स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी एंड फाउंडेशन इज डेफिनेटली द इजीएस्ट लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। पूरे कोर्स में सबसे आसान अगर कोई ड्यूरेशन है तो वो है फाउंडेशन का। सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स, वो भी 12th से मिलते जुलते। थोड़ा बहुत आपको लॉ में भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर। दो फोकस्ड स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट्स आप दो, नहीं होता कंसिडर क्विटिंग द कोर्स, जस्ट राइट देयर। मैं क्यों बोल रहा हूं सिर्फ 2 अटेम्प्ट? अरे सर फाउंडेशन ही तो है, फाउंडेशन तो हम बीकॉम के साथ साथ ही तो कर रहे हैं। वाई शुड वी क्विट इट? यस, अगर आप बीकॉम के साथ साथ कर रहे हो तो मे बी 3rd अटेम्प्ट भी दे देना। लेकिन अगर आपका बीकॉम हो गया है या आपने डायरेक्ट एंट्री, बीकॉम के बाद तो डायरेक्ट एंट्री भी चलती है, बट बीकॉम हो गया है, आप फाउंडेशन अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हो, मेरे हिसाब से आपको अपना लाइन चेंज कर देना चाहिए। नॉट बिकॉज यू कैन नॉट क्लियर इन द 3rd अटेम्प्ट या 4th अटेम्प्ट, नॉट बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट क्लियरिंग इन द 3rd और 4th अटेम्प्ट, बट देन यू हैव टू रीइवैल्यूएट कि अगर आप पूरी मेहनत करके 2 अटेम्प्ट देकर नहीं क्लियर कर रहे हो, तो यार मेरे पास बीकॉम अगर 2 अटेम्प्ट दोगे तो 6 महीने 8 महीने आपके जाएंगे इसमें, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ योर बीकॉम विल बी गॉन। सेकेंड ईयर आप कैट की प्रिपरेशन करने लग जाओ इफ एमबीए इंटरेस्ट्स यू। अगर आपको फिर भी फाउंडेशन देना है तो एक और बार दे दो, बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एमबीए बिकॉज मे बी दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी एंड इट्स बेटर दैट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, इतना प्रेशियस टाइम बीकॉम का, जहां पर आपकी थॉट प्रोसेस फास्टर है, आपका ग्रास्पिंग पावर फास्ट है, आपकी नॉलेज एक्विजिशन कैपेसिटी बहुत फास्ट है, आप उसको एक ऐसी चीज में लगा रहे हो जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि 3rd टाइम में आप फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, एंड उसके बाद भी शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर लोगे इंटर और फाइनल क्लियर। तो अगर आपका जुनून है कि नहीं मुझे तो नंबर्स ही चाहिए, अकाउंटिंग से मुझे बेहद प्यार है, मैंने देख लिया है कि टैक्सेशन इज व्हाट आई वांट इन लाइफ, देन यू कंटिन्यू डूइंग। दोज आर minute cases, but I know for a fact that 95% of the students who write foundation,
दे आर लाइक चलो ट्राई कर लेते हैं। मैंने भी खुद वैसे ही स्टार्ट किया था कि चलो और कुछ नहीं हो रहा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में क्या ही कर रहे हैं, चलो फाउंडेशन ट्राई कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया तो सीए परस्यू कर लिया। कोई प्री प्लान नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था कि हम सीए करेंगे तो चलो फाउंडेशन में दिल लगाकर दिमाग लगाकर पढ़ते हैं। पढ़ा, ठीक ठाक पढ़ा, नॉलेज थी, क्लियर कर लिया तो आगे बढ़ गए। लेकिन अगर आप क्लियर हो कि मुझे सीए ही करना है तो आप 2 से ज्यादा क्या 10 अटेम्प्ट दो, मर्जी आपकी। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो, सीए एमबीए और 4 कोर्सेज निकल रहे हैं, 2 अटेम्प्ट, अच्छे अटेम्प्ट, फुल फोकस के साथ वाले 2 अटेम्प्ट। ऐसा नहीं कि यहाँ टाइम पास में बुक पेज पलट के हमने 2 अटेम्प्ट दे दिए, 2 फोकस्ड अटेम्प्ट। नहीं क्लियर हो रहा फाउंडेशन, यू स्टिल हैव गुड टाइम, यू कैन जंप योर लाइन। चलो मैक्सिमम कर देता हूं मैं, आउटर लिमिट 3 अटेम्प्ट। उसके बाद भी अगर फाउंडेशन नहीं होता है देन यू रियली नीड टू एनी विच वेज रिकंसिडर कि अगर फाउंडेशन में आप अटक रहे हो, इंटर इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कंपैरेटिवली, फाइनल इज गोइंग टू बी इवन मोर डिफिकल्ट। तो उस हिसाब से फाउंडेशन की वो स्टोरी हो गई। कोई स्पेसिफिक केस डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछना, मैं ट्राई करूंगा आपकी क्लियर करने की जो भी आपकी डाउट्स है। द नेक्स्ट थिंग इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मेरे हिसाब से इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ योर सीए कोर्स, नॉट फाइनल्स, इंटर। क्यों बोल रहा हूं ये मैं? क्योंकि एक तो फाइनल जब आप देते हो, यू हैव ऑलरेडी डन योर आर्टिकलशिप फॉर 2.5-3 ईयर्स, यानी कि आपको एक अच्छा खासा नॉलेज बेस मिल जाता है, आपको उतना ही टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए अपने एग्जाम्स के लिए, आप मेच्योर हो जाते हो, अपने फील्ड के लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, ज्ञान बढ़ता है। इंटरमीडिएट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इंटरमीडिएट तो आपने फाउंडेशन लिखा और इमीडिएट इंटरमीडिएट 9 महीने बाद आपने एग्जाम दे दी, वो भी 8 पेपर, न्यू कोर्स में 6 पेपर आ जाएंगे, 8 पेपर आपको देना है 9 मंथ्स में पढ़ाई करके, वो भी सेल्फ स्टडी करके, विदाउट एनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एंड यू आर स्टिल वेरी यंग। जो 12वीं क्लास में फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं 12वीं के एंड में, यू आर स्टिल 18 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड, और आप अभी इंटरमीडिएट देने आ गए, वेरी यंग। That maturity level is not there which you have in finals. That's why I always say कि CA intermediate मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट स्टेज होता है। CA intermediate फर्स्ट ग्रुप, अभी ओल्ड कोर्स की, जो अभी एग्जिस्टिंग कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो न्यू स्कीम आएगा उसके लिए फिर अलग वीडियो बनानी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन कैसा क्या स्कीम आता है वो। बट इस करंट स्कीम के हिसाब से आप एक ग्रुप क्लियर करके आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। पुट योर एवरीथिंग इनटू क्लियरिंग दैट वन ग्रुप। 2 ग्रुप होते हैं एक बार में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुट एवरीथिंग in clearing your one group. Why I am saying you need to put everything into clearing that one group? ताकि आपकी आर्टिकलशिप चालू हो जाए and you do not waste any time. उसके बाद आप सेकेंड अटेम्प्ट दो, थर्ड अटेम्प्ट दो, आपके पास फिर भी थोड़ा टाइम होता है इंटरमीडिएट क्लियर करने का। एक ग्रुप निकालना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। वंस अगेन यू टेक 2 अटेम्प्ट्स टू क्लियर एटलीस्ट वन ग्रुप। 2 अटेम्प्ट में आप कम से कम एक ग्रुप निकालो। सी आई टेल यू वन थिंग, क्विटिंग में शर्माना मत। Quitting is not equivalent to losing. And why am I telling only 2 attempts? अरे सर 2 attempts, 2 attempts तो यार किसी के भी लगेंगे ना, यही तो एटीट्यूड चेंज करना है। एंड स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ योर सीए जर्नी, इंटरमीडिएट में आप 19 साल के हो, 6-8 महीने लगाओगे, 20 साल के होगे, यू स्टिल हैव टाइम टू चेंज योर ट्रैक्स, यू स्टिल हैव टाइम टू टेक ऑल्टरनेट करियर। एक बार आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो गया या एक बार आप उस लूप में फंस गए 21 ईयर्स 22 ईयर्स, तब आप बाहर नहीं निकल पाओगे, बिकॉज योर थॉट प्रोसेस कीप्स ऑन गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड। सो वी डोंट वांट यू टू डू दैट। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट जी जान लगा के पढ़ो, दोनों ग्रुप क्लियर करने की कोशिश करो, बट एक तो 100% क्लियर करना है ताकि आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाए एंड आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर थर्ड अटेम्प्ट में भी आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा है देन यू मेजरली नीड टू रिकंसिडर। फर्स्ट ग्रुप यानी कि एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा है, यू नीड टू मेजरली रिकंसिडर। इनफैक्ट आई वुड से यू शुड ड्रॉप दैट वहीं पर, क्योंकि you still have time to change your course, unless as I mentioned पहले, accounting is your passion, taxation is your passion, auditing is your passion, and आपको और कुछ नहीं समझ में आता except for this, तो आप continue करो। exception case, normal students मेरी तरह जो थे, जो with the flow जा रहे थे, उन लोगों के लिए ये है कि 2 अटेम्प्ट, अगेन मैक्स आउटर लिमिट, अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो 3 अटेम्प्ट, इसमें अगर एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हो, लीव इट। फिर आ जाओ आपकी फाइनल्स। आर्टिकलशिप पीरियड की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आर्टिकलशिप में भी कभी कभी क्या होता है, काम करते करते 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब आप काम समझ जाते हो, फिर आपको रियलाइज होता है कि यार ये काम मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई विल नॉट एंजॉय इट, एंड मेरा पैशन और कुछ है। नाउ पैशन शुडंट बी कि यूट्यूब पर ट्रैवल करना है मेरे को, यूट्यूब वीडियोस बना रहे, नो। अ पैशन दैट गारंटीज यू मनी फर्स्टली। जस्ट बिकॉज आप देखोगे कि आई लेफ्ट माई जॉब, आई लेफ्ट माई स्कूलिंग फॉर यूट्यूब and I became successful, please don't do that stupidity. That happens 1 in 1 lakh, नहीं 1 in 1 lakh नहीं, 1 in a million इंडिया के केस में। तो
Will you be that much lucky? I don't know. I am not that much risk taker. I will take risk but not that risk कि मैं YouTube सब छोड़ छाड़ के YouTube चालू करता हूं अपना एंड उससे मैं पैसे कमाऊंगा एंड आई विल बिकम अ बिग कंटेंट क्रिएटर. आप बन सकते हो मे बी, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ हैविंग अ सॉलिड बैकअप. आज अगर मैं यूट्यूब 100% फुल टाइम करूं अपना जॉब छोड़ के, आई स्टिल नो दैट आई कैन फॉल बैक ऑन माई जॉब वेन एवर आई वॉन्ट, या आई कैन स्टिल गो बैक टू माई प्रोफेशन वेन एवर आई वॉन्ट. आई हैव दैट पीस ऑफ माइंड. डू नॉट प्ले विथ फायर जस्ट बिकॉज आपने किसी और को देख लिया है वो करते हुए. प्लीज बच्चों को मिस्टेक नहीं करना, ठीक है. डू योर आर्टिकलशिप एंड 6 महीने में डिसीजन मत लेना कि 6 महीने में ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं छोड़ देता हूं. 6 महीने में कुछ नहीं सीखते आर्टिकलशिप में. 1 साल 1.5 साल दो, उसके बाद कंसल्ट करो अपने टीचर से, अपने मेंटर से, अपने पेरेंट्स से. उसके बाद क्विट करने का सोचना. आई एम नॉट एंकरेजिंग एट दैट स्टेज, बट अगर आपको लगता है दिस इज नॉट अ फील्ड फॉर मी, डू योर इन डेप्थ एनालिसिस व्हाई इट इज नॉट. मेहनत करनी पड़ रही है, दैट शुडंट बी द रीजन व्हाई यू विल क्विट योर कोर्स. बहुत काम है, रात रात 12 बजे तक काम करना पड़ रहा है, दैट शुडंट बी द रीजन टू क्विट योर कोर्स. इट शुड बी इंटेलेक्चुअल रीजन कि नहीं, अकाउंटिंग फील्ड मुझे मजा नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स, आई थिंक आई विल बी बेटर ऑन क्रिएटिव फील्ड या सम अदर फील्ड. तब जाकर मेच्योरिटी से सोचना. फिर आ जाओ फाइनल स्टेज. देखो अब फाइनल स्टेज में आ गए, यानी कि यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 3 years ऑफ योर लाइफ, तो मेहनत करके क्लियर करो. बट अब बात आ जाती है कि कितने अटेम्प्ट्स दें. 4 अटेम्प्ट्स इज द आउटर लिमिट. चौथे अटेम्प्ट के बाद आप अपनी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो. उससे पहले भी कर सकते हो, बट चौथे अटेम्प्ट तक अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता, प्लीज एक जॉब स्टार्ट कर दो या ऑल्टरनेट करियर आप वापस पढ़ना चालू कर दो किसी और चीज के लिए. 4 अटेम्प्ट तो देने पड़ेंगे फाइनल्स को, बिकॉज यू हैव कम दैट फार, यू हैव स्पेंट 3 years. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग थर्ड अटेम्प्ट के बाद ही यू कैन स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर अ न्यू जॉब या फिर कुछ ऑल्टरनेट प्लान करने लगो. बट 4 सिंसियर अटेम्प्ट्स दे देना. आउटर लिमिट 1 या 2 में ही क्लियर करना है, बट 4 आउटर लिमिट बोल रहा हूं मैं. उसके बाद या तो जॉब स्टार्ट कर दो या ऑल्टरनेट लाइन पकड़ लेना पड़ेगा. इट विल बी अ बिट लेट, इट विल बी अ बिट लेट बट नॉट टू लेट, गिवन दैट आपकी प्रीवियस जो चीजें थी वो टाइम पर कंप्लीट हो गई. फिर जॉब करने के बाद आप पैरेलली अटेम्प्ट्स लिखते रहो. मे बी टेक अप सम अदर साइड कोर्स, एग्जीक्यूटिव MBA कर लिया. अगर क्लियर नहीं हो रहा है CA तो आप करते रहे जब तक आपका मन करे. 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट. उसके बाद देन वंस यू रियलाइज कि नहीं हो रहा है, टेक अ ब्रेक, डू इट लेटर ऑन, या फिर लीव इट एंड जंप ऑन टू सम अदर प्रोफेशनल कोर्स. प्रोफेशनल कोर्स होना आजकल जरूरी है, एक्सेप्ट स्पेशली फॉर जॉब क्लास, तो वो आप लोगों को डेफिनेटली करनी चाहिए कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स. बट अगर फाइनल में आकर आप बहुत बार अटक रहे हो, देन वाई वेस्ट टाइम एंड मनी एंड गेट दैट अननेसेसरी बर्डन ऑन योर हेड. छोड़ दिया. अभी कुछ नहीं कर सकते 6-7 अटेम्प्ट के बाद. 4 अटेम्प्ट तक क्या होता है, बिग 4 भी आपको ले लेती है, मिल जाता है जॉब 4 अटेम्प्ट्स में भी बिग 4 के अंदर. उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है. इसलिए एज अ सेमी क्वालिफाइड आप जॉब स्टार्ट कर दो एंड उसके बाद लिखते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, लिखते रहो. जिस दिन होगा उस दिन हो जाएगा. या एक ऑल्टरनेट प्रोफेशनल कोर्स करियर कुछ चूज कर लो, जिसके बारे में भी मैं वीडियोस लाऊंगा. बहुत क्लियर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बोला. देयर ऑलवेज बी एक्सेप्शंस. कोई बोलेगा मैं 10 अटेम्प्ट के बाद क्लियर करके भी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं. कमाओगे. एज आई सेड 1 in a million. चलो अपने पास तो मिलियन का सिचुएशन नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव अ मिलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. 1 in 50,000, 1 in 1 lakh केस आपको मिलेगा. 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो 5-6 ही ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं आफ्टर द 11th 12th 13th अटेम्प्ट ऑल्सो. डोंट गेट कैरीड अवे, थिंक मेच्योरली, थिंक स्मार्टली. एज आई सेड, अगर आपका पैशन है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो बी स्मार्ट टू मूव ऑन. वेरी कैंडिड, आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि बेकार कोर्स है छोड़ दो. नहीं, it is in your personal capacity that I am giving you an advice as an elder brother, yeah, as a friend. If you like it, you take it. If you don't like it, वीडियो है, देखा, भूल गए, हजारों और वीडियोस है, वो भी देख लेना. और वीडियोस इस चैनल पर जरूर देखना. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. सब्सक्राइब करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए ऐसे ही और इन डेप्थ वीडियोस लाने के लिए, जो मैं लाता रहूंगा हर 2-3 दिन में आप लोगों के लिए. ट्रैवल विद AB ट्रैवल चैनल, लिंक्डइन पे CA अरियन बैद एंड इंस्टाग्राम पे अरियन बैद ऑफिशियल. आप लोगों के फॉलो का इंतजार रहेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपने वीडियो लास्ट तक देखा है. आपके लिए एक हार्ट जरूर छोड़ दूंगा मैं. टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.